हाँ तो मेरे होनहार छात्रों, क्या हालचाल, कैसे चल रहा है आपका वेकेशन आफ्टर क्लास 10th बोर्ड। बहुत मेहनत की थी हमने क्लास 10th में, और अब ये जो पीरियड चल रहा है वो चल रहा है हमारा रिलैक्सेशन पीरियड, एंजॉयमेंट पीरियड, पूरा फुल ऑन वैकेशन, चिल मारने का टाइम है। हाँ या नहीं? चिल मार रहे हो ना? क्या कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट एक सवाल जो हमारे इस टाइम पे हमारी वेकेशन को खराब कर रहा है, हमारे एंजॉयमेंट पीरियड को खराब कर रहा है, वो है कि भैया 10th तो खत्म हो गई, अब डिसाइड कैसे करें कि 11th क्लास में हमें कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। देखो यार, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सारे सब्जेक्ट तो चूज नहीं करते, तो आपको इन 3 स्ट्रीम में से ही चूज करना है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। और मेरा मानना यह है कि अभी तक की आपकी लाइफ के सारे डिसीजन आपके पेरेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, वही डिसाइड करते हैं, क्योंकि आप इतने मैच्योर नहीं होते, इतने समझदार नहीं होते कि अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले सको। बट ये एक ऐसा डिसीजन है, मैं तो बोलता हूँ कि ये पहला डिसीजन है जो आप अपनी लाइफ के लिए खुद लेते हो, इसीलिए इसको सोच समझ के लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा रोड है जहां से वापसी नहीं है। क्योंकि आपने एक बार स्ट्रीम चूज कर ली तो आपको 11 12 तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, और अगर आपने आगे जाके उसको चेंज किया तो ये जो टाइम पीरियड आपने इन्वेस्ट किया किसी भी स्ट्रीम पे वो आपका वेस्ट हो जाएगा। हाँ या नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आपको लेना है। अब मेन इशू यही है कि भैया बहुत कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा कि सेलेक्ट कैसे करें, कैसे जान पाए हम लोग कि कौन सी स्ट्रीम हमारे लिए बनी है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका भाई आपके साथ हमेशा अवेलेबल है, आपके हर डाउट का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो मैं हूं कार्तिक शर्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। और आज हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से हमें चूज करना है तीनों स्ट्रीम में से कि कौन सी स्ट्रीम हमारे लिए बनी है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो इस टाइम पे आप फेस कर रहे हो। पहली प्रॉब्लम, सोसाइटी की प्रॉब्लम। सोशल प्रेशर इतना बना रखा है ना आपके ऊपर, शर्मा जी के लड़के ने साइंस लिया, तू भी साइंस लेगा तो मेरा नाक कर देगी सोसाइटी में। तेरे फूफा के बच्चे ने कॉमर्स ली थी, देख आज वो कहां पर है। अरे भैया, उनका इंटरेस्ट उसमें था, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्यों लूंगा वो चीज। तो इस टाइम पे जितना भी प्रेशर आपके ऊपर आया सोसाइटी की तरफ से, भूल जाओ कि शर्मा जी का बेटा आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको आपके लिए काम करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। फूफा जी के बच्चा जो है वो आपको खाने खिलाने नहीं आएगा, आपको आगे अपनी स्ट्रीम में आपको 40-50 साल बिताने अपनी स्ट्रीम में। तो भैया आपको खुद डिसाइड करना है। सोसाइटी का प्रेशर है, कान बंद कर लो, मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं अपनी मन की सुनूंगा, मेरा जिसमें इंटरेस्ट है मैं वो चूज करूंगा, बात खत्म। वो बोल रहे हैं बोलने दो, ध्यान रखना इस बात को, सोसाइटी का प्रेशर नहीं लेना। दूसरा, फ्रेंडशिप प्रेशर। इस टाइम पे दोस्त बोलेगा यार मैं कॉमर्स ले रहा हूं, तू भी कॉमर्स ले ले, नहीं तो भाई अगर तूने साइंस ले ली ना तो क्या होगा, हम दोनों भाई अलग क्लास में बैठेंगे, क्या पता हमारे स्कूल भी चेंज हो जाए, क्या पता हम मिल भी पाए नहीं मिल पाए, हमारी दोस्ती तो खत्म हो जाएगी। ऐसे दोस्ती खत्म नहीं होती है। आ रही बात समझ में? अगर वो सच्चा दोस्त है ना आपको, तो आपको वो मोटिवेट करेगा कि भैया तू अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ले, वो ये नहीं बोलेगा कि मैं ये ले रहा हूं तू भी ये ले ले। अरे बात समझ में? ना तो आपको किसी भी दोस्त को इस तरह से मोटिवेट करना है, क्योंकि आज आप उसको अपनी स्ट्रीम दिला दोगे, क्या पता वो ये स्ट्रीम को कर ही ना पाए, अगर कर नहीं पाएगा जिंदगी भर कोसेगा आपको। आ रही बात समझ में? तो बी प्रैक्टिकल, दोस्ती यारी ऐसे खत्म नहीं होती, क्योंकि यार अगर आपने सेम स्ट्रीम ले भी ली ना तो एक आगे निकल जाएगा एक पीछे रह जाएगा, दोस्ती अपने आप ऐसे खत्म हो जाएगी, और वो कोसेगा अलग से आपको, यार तूने दिलाई थी मुझे स्ट्रीम, क्या आप उसको कोसोगे? तो इसलिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देना है, दोस्ती यारी खत्म नहीं होगी, उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आपका सच्चा दोस्त है ना वो, तो आपकी अलग स्ट्रीम में पढ़ने के बाद भी वो आपके साथ ही रहेगा, डोंट वरी। ठीक है। अगला, पेरेंट्स का प्रेशर। दुनिया में पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो हमारा भला चाहते हैं, हाँ या नहीं? उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, बट वो भी इस टाइम पे ना सोशल प्रेशर में फंसे होते हैं, तो वो समझ नहीं पाते इन चीजों को, क्योंकि यार क्या होता है ना, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। ठीक है ना? वो जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे ना लोगों ने उनके ऊपर प्रेशर बना रखा होता है। तो आपको अगर वो प्रेशराइज कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट को लेने के लिए, तो आप उनको पेशेंसफुली उनकी बात सुननी है, समझना है कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्यों उस सब्जेक्ट को लेने के लिए कह रहे हैं, और आपको फिर अपनी बात रखनी है उनके सामने कि मैं ये स्ट्रीम लेना चाहता हूँ और क्यों रहना चाहता हूँ। तो तसल्ली से बात करनी है, खाना छोड़ दोगे, उनसे बात नहीं करोगे, ये सब सॉल्यूशन नहीं है उसके। लड़ाई का माहौल है पूरे घर में, इससे काम नहीं बनेगा। ठीक है? तो आपको उनकी बात सुननी है और अपनी बात को समझानी है, वो आपके पेरेंट्स है, आपकी बात जरूर समझेंगे। ठीक है। अगला, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। बच्चों को पता ही नहीं है कि यार जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं उस फील्ड के लिए हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी पड़ेगी। सबसे पहले ना तीनों फील्ड्स के बारे में, तीनों फील्ड के जितने भी सब्जेक्ट्स है उनके बारे में आइडेंटिफाई करो, और आइडेंटिफाई करो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। ठीक है ना? तो वो मैं आगे बताता हूँ आपको, डोंट वरी। बट सबसे पहले ना आपको आइडेंटिफाई करना है कि हर स्ट्रीम में कौन कौन सब्जेक्ट्स है, ठीक है, और उनका क्या स्कोप है। नॉलेज गैदर करो। ठीक है? जिन लोगों ने साइंस ले रखी है ना उनसे साइंस के बारे में पूछो, इन्फॉर्मेशन लो उनसे, जिन्होंने कॉमर्स ले रखी है उनसे इन्फॉर्मेशन लो। समझ में आ रही है बात? तो नॉलेज गैदर करो पहले। क्लियर? अगला, सेल्फ डाउट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है
कि यार मेरा मन तो है साइंस लेने का, पर क्या मैं साइंस कर पाऊंगा? देखो यार, अगर आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फील्ड चूज कर ली ना यार, आई गारंटेड कि आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट होगा, और जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है ना, हम उसमें पीछे कभी नहीं हटते, हम पूरी जान लगा देते हैं मेहनत करने की उसमें, क्योंकि उस टाइम पे जो मेहनत हम कर रहे होते हैं ना, वो हमें मेहनत नहीं लगती, वो हमें इंजॉयमेंट रहता है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट होता है उस चीज में, हम उस चीज को इंजॉय करते हैं, और जब चीज को इंजॉय करते हैं ना, वो हर चीज आसान बन जाती है। ठीक है बेटा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप इस टाइम पे फेस कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इस टाइम पे। ठीक है, चलिए, तो अब आते हैं अपने फाइनल स्टेप पे कि एक्चुअल में चूज कैसे करना है कि कौन सी स्ट्रीम लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है अपना इंटरेस्ट, और देखना है आपकी स्ट्रेंथ किसमें है और वीकनेस किसमें है। भैया ये बात तो हर कोई बोलता है कि अपना इंटरेस्ट देखो, अपना इंटरेस्ट देखो। अब इंटरेस्ट को समझे कैसे? देखो यार, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। आपने क्लास 9 10 में जब आप साइंस पढ़ रहे थे, साइंस की जब आपका पीरियड चल रहा होता था, जब आपको एक्सपेरिमेंट के लिए केमिस्ट्री लैब में ले जाया जाता था, तो आपको क्या ऐसा फील होता था, यार मजा आएगा? जब साइंस की मैम आती थी क्लास में, तब आपको ऐसा फील होता था कि यार अब तो बहुत मजा आने वाला है, चलो 1 घंटा तो हमारा बढ़िया जाएगा? अगर ऐसा है तो समझ जाओ कि आपका इंटरेस्ट साइंस में है। आप जब साइंस का पीरियड स्टार्ट होता था तो आप उससे भागते नहीं थे, आप कहते कि यार थोड़ा देर और मैम पढ़ा दे तो मजा आ जाए। अगर ऐसा है तो आपका इंटरेस्ट साइंस में है। ठीक है, चलो। और अगर आपको मजा आता था कि यार यार ये स्कूल में कितने बच्चे हैं, ठीक है, सर कितना कमाते होंगे, आप बैठे बैठे यही ख्यालों में खो देते कि यार ये तो इतना पैसा कमाते होंगे, इसका इतना खर्चा करते होंगे, इसके बाद भी इनके पास इतनी अर्निंग तो बच जाया करती होगी। आप मोमोज वाले भैया के पास जाते हो और मोमोज वाले भैया के पूरे की पूरी टर्नओवर निकाल देते तुक्के में, हाँ, चुटकियों में। तो क्या मतलब आपका इंटरेस्ट है कि आप कॉमर्स में हो, क्योंकि आपको मजा आ रहा है कि लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं, और जिसको पैसे में मजा आता है ना, मतलब वो कॉमर्स के लिए बना है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको मजा आता है कि यार ये कौन सा मॉन्यूमेंट कब बनाया गया था, तो ये कौन सी लड़ाई हुई थी, लड़ाई का क्या कारण था, उसके क्या कंसिक्वेंसेस निकले, जब आपकी मैम आपको हिस्ट्री पढ़ा रही होती थी, जब आपको पॉलिटिकल पढ़ा रही होती थी, तो आपको इंटरेस्ट बनता था, आप सवाल पे सवाल करते थे, मजा आता था आपको, तो बस समझ जाओ कि आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में मैं ये कहना चाहता हूं कि इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जिसको आप पूरे दिन करो तब भी आप परेशान ना हो, उस काम को करने में, उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, उसके बारे में जानने में आपको हार्ड वर्क ना करना पड़े, आपको मजा आए। ठीक है ना, वो हार्ड वर्क आपको हार्ड वर्क ना लगे, आपको वो इंजॉयमेंट लगे, तो मतलब उस सब्जेक्ट में, उस चीज में आपका इंटरेस्ट है। तो मैंने आपको एक हल्का सा आइडिया दे दिया किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बेटा, तो एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, आपका इंटरेस्ट, तो वहीं पे काम खत्म हो गई, सारी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गई। बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे, वो कहेंगे यार हिस्ट्री की क्लास में ही बड़ा मजा आता था मुझे, तो साइंस से भी मेरे से कुछ कुछ खास दुश्मनी नहीं है, और मोमोज भैया, मोमोज वाले भैया का तो एस्टिमेट में जब मर्जी लगा देता हूँ, तो मतलब मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सब सब्जेक्ट के लिए बना हूं। नहीं यार, ठीक है, बने भी हो तो चूज तो एक ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करें? तो ऐसे केस में आपको क्या करना है ना, हर स्ट्रीम के कुछ मेन सब्जेक्ट्स को पिक करना है। जैसे कॉमर्स में आप अकाउंटेंसी को पिक कर लो, ठीक है, और साइंस में आप फिजिक्स को पिक कर लो, ठीक है, और सिमिलरली ह्यूमैनिटीज में, आर्ट्स में जो आपका हिस्ट्री हो गई या पोल साइंस हो गया, उसको पिक कर लो। ठीक है, और उसके ना कुछ चैप्टर्स, इनिशियल चैप्टर्स पढ़ के देखो। ठीक है, फिर देखो क्या आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, जब एक चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका मन किया कि दूसरा भी पढ़ लूं। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब वो स्ट्रीम आपके लिए है, दैट्स इट। तो सेकंड स्टेप तो यही है हमारे पास कि भाई पढ़ के देख लो ना पहले ही, जो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम फेस करोगे नहीं करोगे वो पहले चेक कर लो। यूट्यूब से पढ़ने में मैं ये नहीं कहा कि पूरे पूरे दिन पढ़ना है यार, सिंपल सी बात है, दिन में आधा घंटा 1 घंटा निकालो, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है अभी चूज करने के लिए कौन सी स्ट्रीम आपको चूज करनी है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करोगे कैसे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि यार ये सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूं पर मुझे तो मजा नहीं आ रहा, तो फील्ड चूज करने के बाद मजा नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। अभी पता लग जाएगा यार इस समय में तो मेरा दाल निकलने वाली, मेरे से नहीं हो पाएगा ये, पढ़ के देख लो ना पहले ही, बात खत्म। यूट्यूब से पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आ रहा है तो समझ जाओ वो सब्जेक्ट आपके लिए, अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो समझ जाओ, हाथ जोड़ के अगले पे बढ़ जाओ, बात खत्म। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो अगला ना, जो बच्चे प्रॉब्लम क्या होती है कि यार मेरे को तो साइंस में मजा आता था यार, आता था, उनको पता नहीं है ढंग से। ठीक है ना, उनको बस साइंस वाली मैम जो ढंग से पढ़ाती थी ना, तो उनको वो से समझ में आ गई कि यार हाँ मजा तो आता था मुझे। ठीक है, पर उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि यार साइंस में इतना मजा आता था मुझे पढ़ने में, और फिर भी मेरे मार्क्स साइंस में कभी क्यों नहीं आए। अगर मजा आता होता मुझे, ठीक है, तो मैं पढ़ता, मेहनत करता, और मेहनत कर रहे होते तो मैंने तो नंबर भी मेरे आते, आया नहीं। तो भैया अपने इंटरेस्ट को अपने कैपेबिलिटीज से मैच करना है। ठीक है, साइंस में नंबर क्यों नहीं आए तुम्हारे, क्योंकि तुम्हें मजा तो आता था, पर तुम क्लास में पढ़ते थे केवल, घर पे आके तुम कभी रिवाइज ही नहीं करते थे।
क्लास में तो मैडम इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाती थी कि आपको बड़ा मजा आता था, पर घर पे आके भी तो पढ़ना पड़ता है उसके लिए। आप जब पढ़ने बैठते थे घर पे सब कुछ डब्बा गोल, तो समझ में नहीं आ रहा था आपको उस टाइम पे। तो इसका मतलब क्या है कि साइंस आपके लिए नहीं बनी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट और आपकी कैपेबिलिटी, इंटरेस्ट वो किस वजह से था, क्योंकि साइंस वाली मैम ढंग से पढ़ाती थी, साइंस वाले सर जो एक्सपेरिमेंट कराते थे, ठीक है, वहां तो आपको मजा आ रहा था, पर घर पे आके जब आप पढ़ रहे थे आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप नहीं हो रहा था उसमें, तभी तो आपने ढंग से मेहनत नहीं करी, तभी तो आपके साइंस में मार्क्स नहीं आ रहे। आ रही बात समझ में? तो भैया अपने इंटरेस्ट को अपनी कैपेबिलिटी से भी मैच करना है, कि भैया जो सब्जेक्ट मुझे लग रहा है कि मेरा इंटरेस्ट है, क्या उस सब्जेक्ट में मैं कैपेबल भी हूं, मैं कर भी पा रहा हूं उस चीज को, ठीक है, तो कैपेबिलिटी को भी मैच करना है। अदरवाइज स्ट्रीम ले ली, बट अगर कैपेबल नहीं हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, कर नहीं पा रहे हो उस चीज को, तो क्या फायदा? समझ में आ रही है बात? तो उसको मैच करना है, जहां दोनों मैच हो जाएंगे वहां पे तो सुबह अल्लाह मजा आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो ये सारे काम करने हैं। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आपको कंसल्ट करना है, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, कमेंट सेक्शन में बताओ जो भी आपका डाउट है, मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। साथ में अपने जितने भी आपके पेरेंट्स हो गए, आपके जो मेंटोर वगैरह है, अपने आपके स्कूल टीचर है, आपके ट्यूशन टीचर है, उन सबसे बात करो, ठीक है, अपने डाउट्स को क्लियर करो, क्योंकि डाउट्स अगर दिमाग में रहेंगे ना तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। सबसे पहले अपने डाउट्स क्लियर करने जरूरी है, ठीक है बेटा। सो दैट्स इट फॉर वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे और आप अपने फेवरेट स्ट्रीम को चूज कर पाओ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को इतना फैला दो कि ये हर उस बच्चे तक पहुंच जाए वीडियो जिसने अभी 10th का एग्जाम दिए हैं और जो परेशान है कि यार कौन सी स्ट्रीम से चूज करनी चाहिए। अपने दोस्तों को, अपने स्कूल ग्रुप में, अपने ट्यूशन ग्रुप में, हर जगह इस वीडियो को शेयर करो। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर।